हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ISR एकेडमी। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियसली देखा हुआ है, हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। ठीक है, कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखेंगे। प्रीवियसली हमने काफ़ी चीज़ें कवर की है, तो रिक्वेस्ट है कि पहले प्रीवियस वाले जो वीडियोज़ हैं उनको एक बार देख लीजिए। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अभी तक हमने इलेक्ट्रोलिटिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, फिर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट कवर किया हुआ है। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, बेस का क्या होता है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पूरा देखा हुआ है। उस पर मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, जो जो फार्मूले हमने देखे हैं। प्लस उसके बाद हमने पीएच और पीओएच डिस्कस कर लिया था कि पीएच जो वैल्यू होती है वो क्या डिसाइड करती है, पीओएच जो वैल्यू होती है वो क्या डिसाइड करती है। प्लस उस पर भी मैंने 2-4 न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं। तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज, आज हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है। इसके पहले जो हमने चैप्टर्स देखे हुए हैं, चैप्टर में जो भी हमने देखा हुआ है वो खाली एसिड और बेसिस के बारे में देखा है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला हुआ है कि हम लोग सॉल्ट का अलग से पार्ट है, तो वो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने एसिड और बेसिस के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह, वो सब कवर किए हुए हैं। तो सॉल्ट होता क्या है सबसे, अब इस टॉपिक में दो वर्ड है हमारे पास, एक तो हाइड्रोलिसिस और एक सॉल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करें। जैसे एसिड के तीन तीन डेफिनेशन थे, बेस के तीन डेफिनेशंस हैं। उसमें हम लोग अरेनियस का एसिड देखते हैं, ब्राउनस्टेड का देखते हैं, फिर हम लोग उसमें लेविस का एसिड और बेस देखते हैं। क्लियर है। तो सॉल्ट के लिए हम लोग क्या डिफाइन करें, सॉल्ट के लिए पर्टिकुलरली हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं। या जैसा 10th में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग टेस्ट के बेस पे देखें तो हर वो चीज़ जो सॉल्टी है उसको हम लोग सॉल्ट कंसिडर करते हैं। तो क्या अर्थ पे एक टाइप का ही सॉल्ट प्रेजेंट है क्या, सिर्फ NaCl को ही हम लोग सॉल्ट बोलते हैं क्या? तो आंसर नहीं है। राइट, हमारे पास n नंबर ऑफ सॉल्ट होते हैं, बराबर। उसका जो मेजर सोर्स है हम लोग सी वाटर को कंसिडर करके चलते हैं। सॉल्ट होते क्या है, देखो, सबसे पहले अगर हमको एसिड पता है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई एसिडिक चीज़ है, तो एसिड हमको समझ में आता है कि जैसे अगर मैं बोलूँ HCl है, ठीक है, H2SO4 है, HNO3 है, बराबर। ये कुछ ऐसे एसिड हैं जिसको हम लोग जनरली टेक्स्ट बुक वगैरह में या बहुत पहले से पढ़ते आए हुए हैं, तो हमारे दिमाग में एक बैठ गया है कि ये चीज़ें एसिडिक है। ठीक है, अब इनका कैरेक्टर क्या होता है, एसिड का कैरेक्टर क्या होता है, जैसे मैं बोल दूँ H3PO4 है, बराबर। एसिड का कैरेक्टर क्या होता है कि जब ये डिसोसिएट करता है तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये 2H+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। HNO3 को अगर लें तो ये H+ प्लस NO3- में ब्रेक होगा। H3PO4 को लें तो ये 3H+ और PO4 3- में ब्रेक होगा, बराबर है। ऐसे एसिड को हम लोग जनरली, एसिड को हम लोग प्रोटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, H+ क्या है, प्रोटॉन ही तो है। राइट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या होता है, एसिड होता है। राइट, प्रोटिक, अब इसमें वर्ड मिलेंगे। सपोज करो हम लोग HCl को लेके चलते हैं, HCl कितना H+ डोनेट कर सकता है या कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो आंसर है 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, H2SO4 कितने H+ डोनेट कर रहा है, 2। तो अब मोने की जगह पे हम लोग सिर्फ क्या लिख देंगे, डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है, अगेन देखो, H3PO4 जो है वो कितने कर रहा है, 3 कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रोटिक वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग मतलब बताते हैं कि वो कितना H+ डोनेट कर रहा है। क्लियर है, तो एसिड को इसी कैरेक्टर से देखते हैं हम लोग, मोनोप्रोटिक एसिड। अब आगे से कभी अगर मैं यूज करूँ कि टेट्राप्रोटिक एसिड, इसका मतलब वो 4H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। अब मैंने टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है सॉल्ट, ठीक है, और मैं बता किसके बारे में रहा हूँ, एसिड के बारे में। तो यहीं से सॉल्ट की डेफिनेशन निकल के आती है, देखो कैसे।
जैसे HCl है, बराबर। HCl हमारे पास क्या है, हमारा एसिड है, ठीक। अब मैं अगर सिंपल सा बोलूं कि एसिड का H+ अगर मैं किसी भी मेटल से रिप्लेस कर दूं, बराबर, एसिड का H+ अगर हम लोग किसी भी मेटल से रिप्लेस करें, तो अब देखो, अगर मैंने इसको सोडियम से रिप्लेस किया तो ये क्या बनेगा, NaCl। पोटेशियम से रिप्लेस किया तो क्या बनेगा, KCl। कैल्शियम से रिप्लेस किया तो ये बना देगा CaCl2। मैग्नीशियम से रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा MgCl2। तो ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं यही एक्चुअल में क्या होती हैं, सॉल्ट होती है, ठीक है। तो अब सॉल्ट का देखो डेफिनेशन कितना सिंपल होता है कि अगर हम लोग किसी भी एसिड में से, कोई भी एसिड दिया हो तुमको, उस एसिड में से अगर उसके सारे हाइड्रोजन निकाल के वहां पे मैं मेटल फिक्स कर दूं, तो जो नया सब्सटेंस बनेगा दैट वुड बी सॉल्ट। वो हमेशा एक टाइप का क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि एक टाइप का ही सॉल्ट होता है। NaCl को हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसके लिए हमारे दिमाग में एक बैठ जाता है कि NaCl ही सॉल्ट है, बराबर। ये KCl, CaCl2, MgCl2 सारे क्या हैं, सॉल्ट हैं। सॉल्ट हम लोग n नंबर ऑफ बना सकते हैं। जैसे H2SO4 भी हमारे पास क्या है, H2SO4 भी हमारे पास एसिड है। मैंने सॉल्ट का डेफिनेशन क्या बताया कि इसके सारे हाइड्रोजन निकाल दो और यहाँ पे मेटल डाल दो। जैसे यहाँ से अगर मैं 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 सोडियम डाल दूँ तो ये बन जाएगा Na2SO4, ठीक है। पोटेशियम डाल दूँ तो K2SO4, ठीक है। कैल्शियम डाल दूँ तो CaSO4। मैग्नीशियम डाल दूँ तो MgSO4, ठीक है। आयरन डाल दो तो FeSO4। कॉपर डाल दो तो CuSO4। क्लियर है। तो सिर्फ एसिड का हाइड्रोजन निकालना है और वहां पे मेटल को ऐड करना है। अब ये जितने भी चीजें बनी हैं ये सॉल्ट है, ठीक है। अब सॉल्ट को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हैलोजन को फिक्स रखा हुआ है तो ये हैलोजनेटेड सॉल्ट होते हैं, बराबर। ये हैलोजनेटेड सॉल्ट बोले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सल्फेट ग्रुप को सेम रख दिया है, SO4 को। क्लियर हुआ। तो ये सल्फेट के सॉल्ट हो जाएंगे। ये सॉल्ट तो है बट इनका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सल्फेट का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब HNO3 से अगर मुझे कोई सॉल्ट बनाना है तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, H हटा के यहाँ पे Na डाल दूँ तो NaNO3 नाइट्रेट का सॉल्ट हो गया, ठीक है। पोटेशियम डाल दिया तो KNO3 बन गया। ये सारे केमिकल हम लोग पहले भी यूटिलाइज कर चुके हैं, तुमने पहले भी देखे हुए हैं, राइट। अब शायद नहीं पता होगा बट ये सारे केमिकल हमारे बुक में बार बार हमको रिपीट होते रहते हैं। तो ये सारे क्या है, एक टाइप के सॉल्ट है। तो सॉल्ट का आज से डेफिनेशन ध्यान में रख लो कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी एसिडिक सब्सटेंस का अगर मैं H+ रिप्लेस कर दूं और उस H+ के जगह पे अगर मैं कोई भी मेटल उठा के रख दूं पीरियोडिक टेबल का, तो अगर वो कोई नया कंपोनेंट बनाता है, नया सब्सटेंस बनाता है, नया मॉलिक्यूल बनाता है, तो वो नया मॉलिक्यूल हमेशा क्या बोला जाएगा, सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट फॉस्फेट है हमारे पास। इससे अगर मुझे सॉल्ट बनाना है तो इसको मैं क्या कर दूं, Na3PO4, बराबर है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। समझ में आया सॉल्ट मतलब क्या होता है। सॉल्ट तुम किससे भी डिराइव कर सकते हो कि अनटिल कि मेरे पास कोई एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। एसिड है, H+ निकालो, मेटल डालो, वो नई चीज क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्लियर हुआ सॉल्ट। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक। सॉल्ट तो क्लियर है। हाइड्रोलिसिस जो वर्ड है वो हम लोग बहुत पहले से केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाइड्रोलिसिस, ठीक। जब भी हम लोग कोई सॉल्ट लेते हैं Na+ और Cl-, मान लो हमने एक सॉल्ट लिया है, इसको वाटर में अगर हम लोग ने डाला, ठीक, तो क्या होता है, वाटर में डालते ही Na+ सेपरेट हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, ठीक है। और ये हमने देखा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाटर के नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्शन करने लगता है ऐसे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो इसके पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्शन चालू कर देगा ऐसे, ठीक है। और 6 मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं वो इसको ऐसे सराउंड कर लेते हैं फाइनली, बराबर।
तो सॉल्ट को वाटर में डालने के बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है। वहीं पे अगर हम लोग Cl- को देखें तो Cl- किसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, H+ की तरफ। अब इसमें O- बाहर चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसमें भी ये क्या करेगा, 6 मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाता है फाइनली ऐसे। मतलब यहाँ पे वाटर इसको क्या करेगा, सराउंड कर लेगा पूरी तरह से। स्ट्रक्चर देखने में हमको ऐसे दिखेगा पूरा, बट ऐसे 6 वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे। क्लियर हुआ। ये जो फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, इंट्रैक्शन बिटवीन वाटर के मॉलिक्यूल और आयन, आयन और ये हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसको हम लोग आयन डाइपोल मूवमेंट भी बोलते थे स्टेट्स ऑफ मैटर में, राइट। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक। अब जब ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल Na को सराउंड करेंगे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। केमिस्ट्री में जब भी कोई चीज़ फॉर्म होती है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमेशा क्या करती है, रिलीज करती है, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। वाटर कैसे काम कर रहा है, एज अ सॉल्वेंट, ये क्या है, एज अ आयन। तो यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। बट अगर सॉल्वेंट अपना वाटर है तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। सपोज करो कि NaCl को अगर मैं अल्कोहल वगैरह में डिजोल्व करूं तो इस केस में जो एनर्जी निकलेगी उसको मैं क्या नाम दूंगा, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। बट अगर किसी चीज़ को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तब जो एनर्जी निकलेगी दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो वाटर के लिए स्पेसिफाइड है, बराबर, वाटर के लिए स्पेसिफाइड है कि वो एनर्जी हमेशा हाइड्रेशन होगी। वाटर को छोड़ के कोई भी दूसरा सॉल्वेंट अगर तुमने यूज़ किया किसी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए तो उस चीज़ को हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे, बराबर। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब समझा। हाइड्रोलिसिस में जनरली क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्ट के दोनों आयन को, एनायन को भी और कैटायन को भी क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलेगी उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं और वाटर उसको तोड़ रहा है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रो मतलब क्या हो गया, वाटर, और लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। जब भी किसी चीज को वाटर ब्रेक करता है या द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है हमारे पास, देखो, इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है, इलेक्ट्रो मतलब तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लिसिस मतलब क्या हो गया, ब्रेकिंग। किसी भी चीज को अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ देते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आया कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, यही टॉपिक था हमारे पास। हाइड्रोलिसिस मतलब हम लोग वाटर में डाल के उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इन देयर आयनिक फॉर्म। और किसका, सॉल्ट का। सॉल्ट का डेफिनेशन मैंने बताया, हजारों एग्जाम्पल हम लोग सॉल्ट के लिख सकते हैं। जितने भी एसिड हैं उनके हम लोग सॉल्ट इजीली फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सॉल्ट को हम लोग कैसे क्लासिफाई करें, ठीक। 9th-10th में हमको एक डेफिनेशन बताई जाती है कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी एसिड का अगर बेस से तुमने रिएक्शन करवा दिया तो उस केस में भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ फैक्ट है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि हर एक एसिड बेस रिएक्शन क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो एसिड मान लो यहाँ पे हम लोग HCl ले लेते हैं और बेस एक ले लेते हैं NaOH, ठीक है। क्या बनेगा, इसका Cl Na के पास, इसका H इसके पास, तो मिलेगा क्या हमको, एक तो मिल जाएगा NaCl और दूसरा क्या मिल जाएगा, वाटर। तो ये जो नई चीज़ है इसी को हम लोग क्या दे रहे हैं, सॉल्ट नाम दे रहे हैं। तो एसिड बेस का रिएक्शन जो होगा वो जनरली क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं ये देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो अभी हमने क्या बोला कि अगर हम लोग एसिड और बेस को कंबाइन कर दें
या एक मैंने शॉर्टकट में जो डेफिनेशन बताया था उसको तो हमेशा याद रखो, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये एसिड का H+ निकाल दो और वहाँ पे मेटल डाल दो, ठीक है। अब सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं देखो, तो मेजरली 4 टाइप के सॉल्ट अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक। हमने क्या बोला है कि एसिड और बेस के मिक्सचर से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक। बट अगर हम लोग एसिड भी देखें, सपोज करो एसिड और बेस के मिक्सचर से सॉल्ट बनता है, ये अभी हम लोग ने देखा, तो सॉल्ट कितने टाइप के होंगे। अब देखो, एसिड हमारे पास 2 टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है, राइट। बेस भी कैसे होता है, हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं और वीक बेस भी हो सकते हैं। तो अब सॉल्ट देखो कितने टाइप के बन रहे हैं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से मिला दूं तो भी एक टाइप का सॉल्ट बनेगा, फर्स्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर मैं वीक बेस से मिला दूं तो दूसरे टाइप का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से मिला दूं तो थर्ड टाइप का सॉल्ट बनेगा। वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन कर दूं तो फोर्थ टाइप का सॉल्ट बने, राइट। तो टोटल मेरे पास एबिलिटी है कि अर्थ पे हम लोग 4 टाइप के सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहले टाइप का सॉल्ट ये होगा जो किससे बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरे टाइप का सॉल्ट किससे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड टाइप का सॉल्ट कैसे बन सकता है। अब मैं एसिड को वीक कर दूं और बेस को स्ट्रॉन्ग कर दूं, लास्ट टाइप का सॉल्ट क्या हो जाए, वीक एसिड भी हो जाए और वीक बेस भी हो जाए, बराबर हुआ। तो सॉल्ट 4 टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से भी सॉल्ट बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से भी बन सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से भी बन सकता है, वीक एसिड और वीक बेस से भी बन सकता है। अब रीज़न क्या है, 4 टाइप के सॉल्ट मैं तुमको क्यों सिखा रहा हूँ, क्या इसका हमारे पोर्शन से क्या लेना देना है, ठीक है। देखो ये अपने को पता है, देखो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी चीज़ का H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, राइट, उसकी Ka वैल्यू अगर बढ़ती है, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी भी बढ़ जाती है, उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। हालांकि ये तीनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पीएच वैल्यू के, ठीक है। नेक्स्ट, अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, Kb का वैल्यू बढ़ता है, तो कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये पीएच के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है, वो बहुत सारे H+ देगा तुमको। वीक एसिड मतलब क्या होता है, बहुत कम H+ डोनेट करेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बना हुआ सॉल्ट होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर है कि ऐसे सॉल्ट जनरली क्या होंगे, न्यूट्रल कैरेक्टर के होंगे। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि जितने H+ रिलीज होंगे, तुमने स्ट्रॉन्ग बेस भी लिया है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये सॉल्ट हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अब तुमने एसिड कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है, बट बेस कैसा लिया है, काफ़ी वीक लिया हुआ है। तो अब सब्सटेंस में के वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और के बी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा था, के वैल्यू भी बढ़ रही थी और के बी की भी वैल्यू बढ़ रही थी। के भी पता है ना क्या होता है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस का डिसोसिएशन, दोनों वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वो सॉल्ट फाइनली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बराबर, के वैल्यू को तुम बढ़ा रहे हो, के बी वैल्यू को कम कर रहे हो, तो अभी भी सॉल्ट तो अभी भी बनेगा, बट वो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें के वैल्यू क्या है, ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, वीक एसिड। अब मैंने क्या कर दिया, वीक एसिड मतलब के की वैल्यू कम कर दी है, स्ट्रॉन्ग बेस कर दिया मतलब के बी की वैल्यू क्या कर दी है, बढ़ा दी है।
अब के बी अगर बढ़ गया, के कम हो गया, तो उस सिचुएशन में जो सॉल्ट बना होगा उसका नेचर भी क्या होगा, बेसिक होगा। क्यों? के बी की वैल्यू बढ़ रही है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ गया। ठीक है, लास्ट टाइप का सॉल्ट हमारे पास आता है वीक एसिड और वीक बेस। अब मैं के की भी वैल्यू कम कर दे रहा हूँ और के बी की भी वैल्यू कम कर देता हूँ। इस केस में अब क्या हो जाएगा, राइट, हमारा जो सॉल्ट है वो फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया, राइट। तो अगर दोनों वीक हो गए या दोनों स्ट्रांग हो गए, ऐसे केसेस में तो जो सॉल्ट बनने वाला है वो न्यूट्रल बनेगा, बराबर। क्यों? उसकी के और के बी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। इस केस में भी और यहाँ पे भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट अगर ज़्यादा कम हुआ, क्योंकि इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, मतलब यहाँ पे के की वैल्यू बड़ी होगी के बी से, जबकि इसमें क्या होगा, के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी के से। ठीक है, तो 4 टाइप के सॉल्ट बनते हैं, 4 टाइप का हाइड्रोलिसिस होता है सॉल्ट का, और चारों टाइप के सॉल्ट जब ब्रेक होते हैं तो उनका नेचर या तो एसिडिक हो जाएगा, या तो बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। वो कौन डिसाइड करेगा, उनके कंस्टिट्यूएंट, वो किस टाइप के एसिड बेस और सॉल्ट से बने हुए हैं। जैसे मान लो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे जो बना होगा सॉल्ट, अभी हमने देखा NaCl बनता है और वाटर बाहर चला जाता है। तो ये जो सॉल्ट बना है इसका कैरेक्टर क्या होगा, ये कैसा होगा, हमेशा न्यूट्रल हो। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड भी बताए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी बताए हैं बहुत सारे। तो तुम उनको कंपोजिट करके, उनको कंबाइन करके हम लोग अलग अलग टाइप के सॉल्ट बना सकते हैं। और अगर ये टॉपिक तुमको समझा है तो तुम उस सॉल्ट का नेचर भी जज कर सकते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि अगर मैं तुमको बोलूँ कि मेरे पास एक एसिटिक एसिड है, ठीक है, और इसमें मैं NaOH डाल दूँ, तो क्या रिएक्शन होगा, देखो इसका H इसके OH को मिलेगा और ये बना देगा वाटर। इसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, CH3COO। क्लियर है? अब जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, प्रीवियस वीडियो अच्छे से रेफर किया है, उनको पता होगा कि एसिटिक एसिड जो होता है ये एक टाइप का वीक एसिड है, ठीक है, जबकि NaOH एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस है। इनके कॉम्बिनेशन से एक मैंने सॉल्ट बनाया है। इस सॉल्ट की के वैल्यू ज़्यादा होगी या के बी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये सॉल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो बताओ क्या होना चाहिए। वीक एसिड लिया है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, के वैल्यू कम हो रही है। स्ट्रॉन्ग बेस लिया है मतलब के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला आंसर क्या हो गया, के बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, बराबर है। और के बी की वैल्यू अगर बढ़ी तो सोल्यूशन हमेशा क्या होता जाएगा, या नया कंपोनेंट हमेशा क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एसिड मैंने पहले बताए हैं, बहुत सारे बेस, स्ट्रॉन्ग मतलब पूरा मैंने क्लासीफाई किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तुम लोग हर एक एग्जाम्पल को ऐड करके बना सकते हो और उस बने हुए सॉल्ट का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर भी देख सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अब देखो हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है। पहला सॉल्ट हमने कैसे बनाया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। दूसरा सॉल्ट हमने कैसे बनाया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से। तीसरा हमने कैसे बनाया, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चौथा हमने कैसे बनाया, वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, अब सारे क्लासिफिकेशन देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जहाँ तक मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा, ये बेसिक कैरेक्टर का, ये अगेन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसे होना चाहिए, राइट। के की वैल्यू और के बी की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, एसिडिक के लिए के बढ़ जाएगा, के बी कम हो जाएगा। बेसिक के लिए के बी बढ़ जाएगा, के कम हो जाएगा। न्यूट्रल के लिए अगेन के और के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा अजम्पशन है और ऐसा ही होता है एक्चुअल में। बट यहाँ से फिर से दो केसेस निकल के आते हैं। मान लो केस 1 ले लेता हूँ मैं और दूसरा केस 2 ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले, ये अपने को पता है क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। अगेन वीक एसिड और वीक बेस, ये भी क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। बट अगर मान लो कि एग्जाम्स में या टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा हुआ मिल जाता है हमको कि उसने सामने से मुझे बोला है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा कि वो न्यूट्रल होगा। बट उसने अगर मेरे को कंडीशन दे दिया कि ऐसे करके मैं एक सॉल्ट बना रहा हूँ जिसकी के वैल्यू और के बी वैल्यू बराबर है, ठीक है, मान लो ऐसे कंडीशन दे रहा है। अगर उसने मुझे कंडीशन दी है कि के बी बराबर है, तभी मैं इसको क्या अज्यूम करूंगा, न्यूट्रल। बट मान लो उसने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से एक सॉल्ट बनाया है, बट उसने बोला है कि के की वैल्यू बड़ी है के बी से, ठीक है, ये गिवन डेटा अगर अपने को दिया हुआ है तो वो सॉल्ट भी क्या होगा, एसिडिक ही होगा। नेक्स्ट, अगर उसने बोला होता के बी की वैल्यू बढ़ जा रही है के से, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। सेम इसमें होगा, अगर उसने दोनों की वैल्यू सेम दे दी तब तो उसको मैं न्यूट्रल कंसिडर करूंगा। बट अगर बोल देता है के बड़ा हो जाता है के बी का, तो इसको नहीं देखना है, वीक एसिड और वीक बेस से बना है, फैक्ट है। बट उसने अगर दूसरा डेटा मुझे दिया कि के और के बी की वैल्यू में ये रिलेशन है, तो उसको मैं हमेशा एसिडिक कंसिडर करके चलूँगा। और के बी अगर बोल दिया उसने के से बड़ा है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, राइट। मतलब हर एक चीज कौन डिसाइड करेगा, उसका एसिड और बेस, वेदर उसका नेचर स्ट्रांग है, वीक है या न्यूट्रल होगा, ये डिसाइड करेगी उनकी के और के बी वैल्यू, ठीक है। तो हजारों लाखों टाइप के सॉल्ट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग मेटल के कॉम्पोजिशन से और एसिड के कॉम्पोजिशन से या एसिड बेस रिएक्शन से, ठीक है। और डिसाइड कौन करेगा, उनकी एसिडिटी या बेसिसिटी की जो स्ट्रेंथ है, वो उनका के वैल्यू डिसाइड करेगा। समझ में आया। तो यहाँ तक देखो हम लोग ने पूरा सॉल्ट पे डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, उनकी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कैसे जज किया जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा मैंने दिए हुए हैं, इनको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो लिख सकते हो इनको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग इस वीडियोस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और तुम जज कर सकते हो कि इनको कैसे बनाया गया होगा। जैसे हमारा फर्स्ट टाइप का सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने NaCl तो पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि NaCl जब बनता है तो वो किसके कंपोजिशन से बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंपोजिशन से बनेगा। NaSO4 कैसे बना होगा या Na2SO4 कैसे बना होगा, इसको देखो। SO4 है तो सीधी सी बात है एसिड क्या लिया गया होगा, H2SO4। दूसरा Na लिया है, मतलब यहाँ पे क्या लिया होगा इसने, 2NaOH लिया होगा, बराबर। इसके दो हाइड्रोजन इसके दो OH को लेके क्या बना देंगे, 2H2O बना देंगे, ठीक है। ये तो 2H2O बन गया होगा, प्लस यहाँ पे जो दो Na है वो SO4 से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, Na2SO4, ठीक है। अब देख लो H2SO4 एक टाइप का क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस है, बराबर। तो ये जो Na2SO4 सॉल्ट दिया हुआ है वो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। नेक्स्ट उठा लेते हैं, जब मान लो NH4Cl है हमारे पास, ठीक। अब इसने क्या बोला है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। NH4OH एक टाइप का क्या है, OH है, वीक बेस है, ठीक है। और Cl कहाँ से आया होगा, HCl से आया होगा, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब कॉम्बिनेशन से क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा H2O, बचा क्या हमारे पास NH4Cl। अब NH4Cl जो बना वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कंपोजिशन से बना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी के वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, Kb से ज़्यादा होगी, ठीक। नेक्स्ट जैसे ये देख लो CH3ONA है हमारे पास, CH3COONA, ठीक है। इनको सबसे पहले तो तोड़ दो, CH3COO प्लस Na,
ठीक है, कहाँ से आया होगा, Na कहाँ से मिला होगा हमको, मान लो NaOH लिया होगा मैंने, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा होगा, H रहा होगा, ठीक। अब ये एसिटिक एसिड क्या हो गया हमारे पास, वीक एसिड हो गया, और NaOH क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। इसका H और इसका OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, प्लस बचा क्या, CH3CO और Na आपस में कंबाइन हो गए। तो ये एक ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी Kb वैल्यू क्या हो जाएगी, Ka से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर एक टाइप का जो सॉल्ट है, वेदर वो एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, उसका जो भी तुम्हारा ये होगा, ठीक है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, वो उनकी Ka और Kb वैल्यू डिसाइड करेगी। अब देखते ही तुमको समझ में आना चाहिए कि वो बनाए किससे गए हैं, ठीक है। समझ में आया सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। इस वीडियो में देखो हमने काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं। एक तो सॉल्ट के बारे में सारा क्लासिफिकेशन कैसे बनता है, कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है सॉल्ट का, कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, उनकी के और के बी वैल्यू जो है वो कौन डिसाइड करता है। और मैंने दो केसेस भी तुमको बताया कि अगर मान लो कोई सॉल्ट न्यूट्रल बन भी जाता है, ठीक है, सामने से अगर मुझे देखने पे लग रहा है कि वो न्यूट्रल है, बट अगर मुझे उसका डेटा दिया हुआ है कि के वैल्यू या के बी वैल्यू के रिस्पेक्ट में उसने कुछ बताया हुआ है, तो हम लोग उस डेटा के बेस पे जाएंगे, बराबर। भले वो देखने में न्यूट्रल लगे, बट अगर दिख रहा है कि के बी वैल्यू का कंपैरिजन दिया है, तो उस वैल्यू के हिसाब से हम लोग उसको कंपेयर करके उसकी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सॉल्ट एनालिसिस, लगभग सॉल्ट के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो तब तक पहले तो प्रीवियस वीडियो रेफ़र कर लीजिए एक बार, फिर धीरे धीरे ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे चलते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद जो उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो तो मैं साथ में सॉल्व करवाते चलूँगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं आगे के वीडियोस में कि चैप्टर अब ज़्यादा देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, कुछ टॉपिक छोटे मोटे बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। इसके सारे न्यूमेरिकल्स मैं बता दूंगा। वैसे तो टेक्स्ट बुक वगैरह में देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आयनिक में न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं पूछे हुए हैं, ज़्यादा करके थेरेटिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो बोर्ड वगैरह में भी तुमको वैसे ही आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियोस को रेफ़र करते जाओ, इजीली सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक।